संगीत, कविता, चित्रकला, इस्लाम में इनकी जगह को लेकर अक्सर बहुत बहस होती है ना? कुछ कहते हैं ये जायज़ है, तो कुछ इसे सीधे सीधे हराम मानते हैं। तो आखिर सच क्या है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस टॉपिक पर इतनी अलग अलग राय इसलिए है क्योंकि हम अक्सर ऊपर ऊपर के नियमों में ही उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम एक कदम पीछे हटें और इस्लाम के बिल्कुल बुनियादी उसूलों को देखें। ऐसा करते ही एक बिल्कुल साफ तस्वीर सामने आ जाती है। तो सबसे पहला और सबसे आम सवाल, आखिर कला को लेकर ये दुविधा है क्या? रचनात्मकता यानी क्रिएटिव एक्सप्रेशन की असल में हैसियत क्या है? सवाल बिल्कुल सीधा है। संगीत, पेंटिंग, शायरी, ये जायज़ है या हराम? हम अक्सर इसका जवाब हाँ या ना में चाहते हैं, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं है, बल्कि वो कहीं ज़्यादा दिलचस्प और गहरा है। तो फिर इसका सीधा साधा जवाब क्या है? मज़े की बात यह है कि जवाब किसी रोक टोक में नहीं, बल्कि एक उसूल, एक सिद्धांत में छिपा है। एक ऐसा सिद्धांत जो हमें बस हाँ या ना से आगे देखने के लिए कहता है। और वो बुनियादी उसूल ये है, अपने आप में इस्लाम में कोई भी आर्ट फॉर्म हराम नहीं है, चाहे वो संगीत हो, पेंटिंग हो या शायरी। ये सब अपनी असल में जायज़ हैं। असली मुद्दा कला का फॉर्म नहीं, बल्कि उसका कंटेंट है। मतलब कला क्या कह रही है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर कला अच्छी है या बुरी, ये उसके संदेश पर तय होता है। तो सवाल ये उठता है कि हम उस संदेश को परखेंगे कैसे, किस पैमाने पर? इसका जवाब कुरान के उन बुनियादी प्रतिबंधों में मिलता है, जहां सिर्फ 5 चीज़ों को मना किया गया है। और वो चीज़ें सिर्फ 5 हैं। जी हाँ, पूरे कुरान में सिर्फ 5 बड़ी बड़ी चीज़ों को ही हराम कहा गया है। और यही 5 कैटेगरी किसी भी चीज़ को, कला को भी नाजायज़ बना सकती हैं। और ये है वो 5 पाबंदियाँ: अनैतिकता या अश्लीलता, अन्याय या किसी का हक मारना, किसी की जान, माल या इज्जत पर हमला करना, शिर्क यानी ईश्वर के साथ किसी को शरीक करना, और आखिर में ईश्वर के नाम पर अपने बनाए हुए कानून थोपना। बस यही वो कसौटी है जिस पर हर चीज़ को परखा जाएगा। तो हमारे पास सिद्धांत आ गया कि कंटेंट ज़रूरी है और उसे परखने की कसौटी भी, यानी वो 5 पाबंदियाँ। अब सवाल ये है कि इस सिद्धांत को असल ज़िंदगी में लागू कैसे करें? इसे ऐसे समझिए, ये एक 3 कदमों का सीधा सा प्रोसेस है। पहला कदम, कोई भी आर्ट पीस लें, एक गाना, एक कविता, कुछ भी। दूसरा कदम, उसके कंटेंट को उन 5 पाबंदियों के खिलाफ जांचें। क्या वो शिर्क को बढ़ावा दे रही है? क्या वो नाइंसाफी या बेहूदगी फैला रही है? और तीसरा कदम, फैसला करें। अगर उसका संदेश उन 5 में से किसी एक चीज को बढ़ावा देता है, तो वो नाजायज है। अगर नहीं, तो वो पूरी तरह जायज है। ये सिद्धांत सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई काम करता है? चलिए इसे आजमा कर देखते हैं, शायरी की दुनिया से एक मशहूर शेर के जरिए। ये शेर लिखा है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने, जो खुद एक बहुत बड़े शायर थे। वो कहते हैं, गुनाहगार वहां छूट जाएंगे सारे, जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे। सुनकर तो एक बार को झटका लगता है ना? ऐसा लगता है मानो वो कह रहे हैं कि भाई शायरी करना तो सबसे बड़ा गुनाह है जो सीधे जहन्नम ले जाएगा। लेकिन क्या सच में इसका मतलब यही है? नहीं। अगर हम अपना वही सिद्धांत यहाँ लागू करें तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। हाल ही यहाँ शायरी की कला को बुरा नहीं कह रहे, बल्कि उन शायरों पर तंज कर रहे हैं जिनका कंटेंट, जिनका संदेश गलत या अनैतिक है। तो निशाना कला पर नहीं, बल्कि उसके गलत इस्तेमाल पर है। तो अगर फैसला कला के रूप पर नहीं, बल्कि उसके संदेश पर टिका है, तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि आखिरी फैसला लेने की जिम्मेदारी हम सब पर आ जाती है। मतलब ये हुआ कि कोई बाहर से आकर हर गाने या हर कविता पर हराम का ठप्पा नहीं लगाएगा। नहीं, ये जिम्मेदारी सुनने वाले, देखने वाले और पढ़ने वाले की खुद की है कि वो किसी भी चीज को उन 5 उसूलों की कसौटी पर परखे और फिर अपने लिए फैसला करे। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, कला की असली अच्छाई या बुराई किसमें है? क्या वो उसके बाहरी रूप में है, संगीत की धुनों में, पेंटिंग के रंगों में, या फिर उसके अंदर छुपे संदेश में? इस सिद्धांत के मुताबिक जवाब बिल्कुल साफ है, असली चीज संदेश है।